वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फाइनली आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बारे में और ये डिटेल रिव्यू रहने वाला है। आपको बताएंगे कि आपको S24 अल्ट्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अभी भी आईफोन वीडियोग्राफी में किंग है। अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस का वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस साल दोस्तों सैमसंग ने एआई की बहुत ज्यादा बातचीत करी है S24 सीरीज में, तो एआई के ऊपर ज्यादा हम बात करने वाले हैं बाकी एस्पेक्ट्स के हिसाब से। फिर भी लगभग हम सारे पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखते हैं कितनी लंबी बनती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिजाइन एंड लुक्स के बारे में। देखिए S24 अल्ट्रा है, ये ऑलमोस्ट सेम डिजाइन में आपको देखने को मिलेगा जैसे S23 अल्ट्रा आया था और इवन S22 अल्ट्रा जो आया था। इन तीनों ही अल्ट्रा में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस साइज में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, थोड़े से मोटे पतले हो गए। और सबसे मेन चीज इस बार टाइटेनियम को इंट्रोड्यूस कर दिया भाई सैमसंग ने भी एप्पल की तरह। यहाँ पे आपको टाइटेनियम ग्रे देखने को मिल रहा है, टाइटेनियम ब्लैक देखने को मिल रहा है जो हमारे पास है, साथ ही में टाइटेनियम येलो एंड टाइटेनियम वॉयलेट कलर्स भी हैं। आपको कौन सा पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे पास दोस्तों था टाइटेनियम ब्लैक, इसको हमने मंगाया था और अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपने देखा कैसे इसके कलर्स वगैरह चेंज होते हैं रिफ्लेक्शन में, वो सब आपने देखा ही है। वेट की बात करें तो इस बार थोड़ा सा टाइटेनियम होने की वजह से वेट में गिरावट आई है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, 2 से 3 ग्राम की गिरावट आई है, बट फिर भी थोड़ा सा लाइटर है S23 अल्ट्रा के मुकाबले में। बाकी इस बार डिस्प्ले को एकदम फ्लैट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो बॉक्सी फील है वो प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। कॉर्नर से ये ज्यादा शार्प फील कराता है इस बार फ्लैट होने की वजह से भी। हाथ में पकड़ते हैं तो ये ऑलरेडी इतना बड़ा फोन होता है और शार्प होने की वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। अगर आपने ऑलरेडी इतने बड़े बड़े फोन यूज करे हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसके साथ यूज टू हो जाएंगे। बट अगर आप आईफोन पे थे, आईफोन 15, आईफोन 14 आप यूज करके आ रहे थे और आपने स्विच कर लिया है एंड्रॉइड फ्लैगशिप पे, तो ये आप देख सकते हैं साइज में भी थोड़ा सा ये डिफरेंस आता ही है। एंड आईफोन आपको राउंडेड कॉर्नर्स देता है जो S24 अल्ट्रा में नहीं मिलेंगे। बाकी डिजाइन एंड लुक्स में तो सही में काफी ज्यादा प्रीमियम फील कराता है। इवन ये मुझे आईफोन की जो 15 सीरीज है, 15 लाइनअप जो है, उससे ज्यादा प्रीमियम लगा। इनका जो टाइटेनियम इंप्लीमेंटेशन है वो ज्यादा प्रीमियम फील कराता है। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं। S24 अल्ट्रा में आपको मिलता है 6.8 इंच का क्वाड HD प्लस डायनेमिक एमोलेड पैनल और ये एक LTPO डिस्प्ले है, यानी कि 1 हर्ट्ज से लेकर के 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट तक ये जाता है। वेरी करता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे आपको आईफोन्स में मिलता है प्रो मोशन, कुछ वैसा ही है। इस बार सैमसंग ने ब्राइटनेस के लेवल्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये 2600 निट्स तक जाती है इसकी पीक ब्राइटनेस। आउटडोर में हमने इसकी काफी सारी टेस्टिंग करके देखी है। 14 Pro Max 15 Plus के साथ इसे कंपेयर किया एंड ये स्लाइटली ज्यादा ब्राइट हमें लगा। आईफोन में 2000 निट्स तक जाती है एंड यहाँ पे आपको 2600 निट्स की मिलती है। साथ ही साथ इस बार इसको फ्लैट डिस्प्ले किया गया है। साइड जो पहले कर्व थी S23 अल्ट्रा में वो अब नहीं बची हैं। बेजल्स को भी कम किया गया है S23 अल्ट्रा से। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो स्लाइटली और ज्यादा बेजल्स कम हो गए हैं। सेंटर में जो पंच होल कैमरा है टॉप पे, उसका भी साइज कम हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्प्ले को और ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है। इस बार प्रोटेक्शन के ऊपर भी एक अपग्रेड आ गया है। इस बार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। पहले ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस चलता था, विक्टस 2 चलता था, बट अब ये आर्मर हो गया है, जिसे बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा टफ बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। स्क्रैचेस को भी और भी ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिवेंट करने वाला है। अब स्क्रैचेस और भी ज्यादा देर तक ये बचाएगा। स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो काफी कमाल का है। क्वाड HD प्लस का रेजोल्यूशन मिल जाता है, तो जो डिटेल्स आपको मिलती हैं, जो क्लैरिटी है इसके डिस्प्ले की, वो नेक्स्ट लेवल पे है। यूट्यूब पे आप 4K HDR में वीडियोस देखते हैं, काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं। जो ब्लैक्स हैं भाई इस बार और भी ज्यादा बेहतर तरीके से दिख रहे हैं। सेटिंग्स के अंदर आप जाकर के स्क्रीन के रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। फुल HD प्लस भी आपको मिलता है, क्वाड HD प्लस भी मिलता है। शार्पेस्ट विजुअल मिलते हैं, बट बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम करता है ये। एंड सैमसंग ने इस बार एडेप्टिव कलर टोन का भी एक आपको ऑप्शन दे दिया है आपके सेटिंग्स के पेज में, जैसे कि आपको आईफोन्स में ट्रू टोन मिलता है। यहाँ पर जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जिसे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर कहते हैं, वो है तो अल्ट्रासोनिक, बट मेरी जो फिंगर है ना, ये उसको आसानी से ले नहीं रहा है। इसकी जो प्लेसमेंट है वो भी थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि नॉर्मली जो भी फोन्स आते हैं उसमें थोड़ा सा नीचे की साइड पे होती है, बॉटम की साइड पे होती है, और इसके अंदर थोड़ी सी आपको ऊपर मिलती है। अब कुछ लोगों के लिए ये सही भी चीज हो सकती है, बट मेरे हिसाब से ये अंगूठा नीचे जाने की आदत डाल चुका है। अब उसे स्ट्रेट करके फिंगरप्रिंट सेंसर पे लगाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा दिया था इसके ऊपर, जो टेम्पर्ड ग्लास हमने यूज करा है स्पाइजन का। अब पता नहीं स्पाइजन के टेम्पर्ड ग्लास की वजह से जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसमें आया है ग्लिच या फिर सॉफ्टवेयर का ग्लिच है। ये जो सेंसर है इसको मुझे थोड़ा सा ज्यादा टैप करना पड़ रहा है अपनी फिंगर को अनलॉक करने के लिए, देर तक होल्ड करके रखना पड़ रहा है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपने स्पाइजन का ये टेम्पर्ड यूज करा है तो आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर नहीं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
AI के बारे में। S24 सीरीज के अंदर सैमसंग ने कहा है भाई 7 साल के आपको OS के अपडेट्स मिलने वाले हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सैमसंग के फोन में आपको 7 साल तक के OS के अपडेट मिलेंगे। अभी यहाँ पे आपको Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है और ये 7 साल का अगर आप हिसाब लगाएं तो Android 21 तक जाएगा। तो गूगल और एप्पल के साथ साथ अब सैमसंग भी आपको काफी लंबे वक्त तक अपडेट्स देने वाला है सॉफ्टवेयर के भी। बाकी यहाँ पे One UI के ऊपर तो काफी सारी चर्चा करने को है। यहाँ पे बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। सैमसंग का डेस्क मिलेगा, क्विक शेयर मिल जाएगा, इसके अंदर अपने बहुत सारे कस्टमाइजेशन के आपको फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे बढ़िया चीज जो अल्ट्रा सीरीज में रहती है कि नीचे आपको S Pen मिलता है, तो S Pen को निकालिए और फटाफट से नोट्स आपको बनाने हैं तो जस्ट ऑन द गो बना सकते हैं आप। एंड ये जो S Pen है ये भी टाइटेनियम फिनिश के साथ आता है, तो भाई इस बार टाइटेनियम हर जगह लगा दिया गया है। इसके ऊपर आपको एक बटन भी मिल जाता है, कैमरा की एप्लीकेशन के अंदर आप इसको काफी बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। फोटोज वगैरह जस्ट आपको क्लिक करनी है तो ऐसे फोन करिए और जस्ट क्लिक करके फोटो खींच जाएगी। बाकी यहाँ पे पेन को आप निकालते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। आप नोट बना सकते हैं, स्मार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर राइटिंग करनी है वो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ से आप शॉर्टकट्स इसके ऐड कर पाएंगे। एडवांस सेटिंग्स में आपको सारी चीजें यहाँ पे शो करता है, कितनी यहाँ पे बैटरी वगैरह है आपके S Pen की वो भी आप देख सकते हैं। तो कन्वीनियंस बहुत ज्यादा हो जाती है अल्ट्रा के अंदर अगर आप इस S Pen को यूज करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं Galaxy AI के बारे में। इस फोन के अंदर आपको AI के बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। एडवांस फीचर्स में आपको एडवांस इंटेलिजेंस का AI का ऑप्शन मिल जाता है। वहां पे बहुत सारी AI के फीचर्स ऐड करे गए हैं। सबसे पहला AI का जो फीचर है वो कॉलिंग के टाइम पे यूज होता है। कॉलिंग के टाइम पे आपको मिलने वाला है रियल टाइम ट्रांसलेशन, जिसको कॉल असिस्ट सैमसंग ने कहा है। रियल टाइम ट्रांसलेशन के अंदर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाता है। मान लीजिए आप फोन कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, तो जस्ट आपको कॉल असिस्ट में उनकी लैंग्वेज को एंटर कर देना है, अपनी लैंग्वेज वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलिंग के टाइम पे लाइव ट्रांसलेशन होकर के आपकी आवाज वहां पे पहुंचती है। इसमें एक फीचर आता है कि आप अपनी आवाज को म्यूट भी कर सकते हैं, तो वो जो कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस होगी वही दोनों साइड पे सुनाई देगी। इसका हमने एक लाइव टेस्ट भी करके देखा है, वो भी आप देख लीजिए। शाहजेब क्या हाल है? Shajar, what's the situation? The situation is fine. स्थिति ठीक है। मुझे एक फोन खरीदना है। I have to buy a phone. That's great. So what is your budget? यह बहुत अच्छा है। तो आपका बजट क्या है? मेरा बजट सिर्फ 20,000 रुपए का है। My budget is only 20,000. No problem. You can go with Lava Agni 2. It is a very good smartphone. कोई बात नहीं, आप लावा अग्नि के साथ भी जा सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। ठीक है शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। Okay, I want to thank you very much. No issues. Do you have any other question? कोई समस्या नहीं। क्या आपके पास कोई अन्य प्रश्न है? जी नहीं शाहजेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए। No, I'm sure you will thank me so much. Thank you. Have a great day. धन्यवाद। एक महान दिन है। ठीक है। एंड सर्कल टू सर्च वाला जो AI फीचर है भाई वो काफी कमाल का है। कोई भी चीज आप अपने स्मार्टफोन में देख रहे हैं, फिर चाहे आप कैमरा की ऐप पे हैं, गैलरी में हैं, या फिर कोई सोशल मीडिया ऐप चला रहे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है क्या चीज आप देख रहे हैं, जस्ट इस पेन का इस्तेमाल करना है, जस्ट सर्कल करना है उस एरिया को और आप सर्च करके देख सकते हैं। उस आइटम से रिलेटेड लिंक ओपन हो जाता है, गूगल के सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप डिटेल में देख पाते हैं कि क्या चीज है ये जिसको आपने सर्कल किया है। जैसे कि एक हमने यहाँ पे फोटो क्लिक करी थी कार की, रेड कलर की कार है, उसको मैंने यहाँ पे सर्कल किया और जस्ट यहाँ पे इसने शो कर दिया कि कौन सी कार है, क्या इसका प्राइस है। तो वो काफी बढ़िया एक AI का फीचर है। तो ये सर्कल टू सर्च का फीचर काफी कमाल का है। कोई भी चीज आप डिटेल में जानना चाहते हैं, जस्ट सर्कल कीजिए और उसके सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट AI फीचर यहाँ पे आता है राइटिंग असिस्ट के नाम से। इस AI फीचर को यूज करके आपकी जो चैट होती है उसके अंदर भी लाइव ट्रांसलेशन आ जाता है। मान लीजिए आप किसी भी इंडिविजुअल को उसकी लैंग्वेज में टेक्स्ट सेंड करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपको AI को यूज करना है, उसकी लैंग्वेज को जस्ट आप एंटर कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा सामने वाले की लैंग्वेज में। तो ये जो राइटिंग असिस्ट वाला फीचर है ये आप व्हाट्सएप के अंदर यूज कर सकते हैं। कहीं भी चैट वगैरह अगर आप करेंगे तो ये जो AI है फीचर, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी जो आपका चैट एक्सपीरियंस है उसको एनहेंस करता है। नेक्स्ट AI फीचर की तरफ चलते हैं, ये है नोट असिस्ट। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे नोट्स आप बना सकते हैं S Pen को यूज करके। अब उसके अंदर AI को डाल दिया गया है। कोई भी नोट्स वगैरह अगर आप कॉपी करते हैं, कहीं से पेस्ट मारते हैं अपने नोट्स के ऐप में, तो वहां पे आप उसको समराइज करके देख सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक हो रही है तो ये उसको भी सही कर देता है। एंड अगर आपको लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करनी है तो वो भी आप नोट्स में कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी दिया गया है। नेक्स्ट AI फीचर की बात करें, ये है ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट। अब ये जो AI वाला फीचर है वहां पे यूज होता है जहां पे आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। अब बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहां पे बातचीत चल रही है, उसकी आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए वॉइस के रिकॉर्डर में, फिर आप AI का इस्तेमाल करके उसका एक पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट बना सकते हैं। जो भी आपने लाइव बातचीत करी बैठ करके, जो इसके अंदर रिकॉर्ड हुई, वो टेक्स्ट की फॉर्म में आप देख सकते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं शादाब अशरफ, जिनके साथ हम लोग जानेंगे कि उनका क्या रुझान है
आईफोन की तरफ और एंड्रॉयड की तरफ। तो भाई साहब आपको क्या पसंद है, एंड्रॉयड या फिर iOS? मुझे एंड्रॉयड ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपको एंड्रॉयड ज़्यादा पसंद है। तो iOS से आपकी कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा? iOS जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। अच्छा, एंड्रॉयड जो है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने समरी क्रिएट कर दी है और हिंदी में हमारी बातचीत हुई है तो हिंदी में ही समरी क्रिएट हुई है। एंड्रॉयड यूज़र फ्रेंडली है, इसमें कोई भी टास्क आसानी से किया जा सकता है। iOS में टास्क करना मुश्किल है, तो इस तरीके से समरी बन जाती है और इसको आप लैंग्वेज को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखिए अब इंग्लिश में भी नीचे शो हो रहा है कंपैरिजन ऑफ एंड्रॉयड एंड iOS। तो इस तरीके से आप पॉइंटर्स बना सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में आप यहाँ पे देखिए कि 2 स्पीकर थे हमारे पास, लेकिन इसने दोनों स्पीकर की वॉइस को मर्ज कर दिया है और स्पीकर 1 में शो कर रहा है। यानी एक तो मेरी आवाज़ थी और एक हमारे डायरेक्टर साहब की आवाज़ थी, लेकिन ये उसको पहचान नहीं पाया और एक ही में मर्ज कर दिया। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे AI में इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, खास तौर पे वॉइस रिकॉग्निशन के लिए। नेक्स्ट AI फीचर यहाँ पे आता है ब्राउजिंग असिस्ट के नाम से। अब आप कोई भी वेब पेज देख रहे हैं ब्राउजिंग के टाइम पे, अब उसकी लैंग्वेज को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसलेट वाला एक फीचर ऐड कर दिया गया, इसके अंदर भी बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट है। अब बहुत सारे पैराग्राफ अगर उस पेज के ऊपर हैं तो आप उसे भी समराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट AI फीचर आपको मिलेगा जनरेटिव एडिट के नाम से। इसे भी आप ऑन कर सकते हैं AI के सेटिंग्स में जाके। हमने भी यहाँ पे एक फोटो है उसके अंदर छेड़खानी करने की कोशिश करी है। भाई साहब की यहाँ पे फोटो थी तो उसको हमने एडिट किया और उसका साइज छोटा करके जस्ट साइड में प्लेस कर दिया। हमारे डायरेक्टर साहब के पीछे का जो बैकग्राउंड था जो खाली हो गया, उसको इसने AI की मदद से अपने आप फिल कर दिया और फोटो को काफी ज्यादा एक स्मूथ फिनिश दे दिया। कहीं से पता नहीं लग रहा है कि इस फोटो के अंदर हमने छेड़खानी करी है। तो इस तरीके से आप फोटोज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फोटो में से किसी चीज को गायब भी करना है ना AI की मदद से, वो भी आप कर सकते हैं। AI का जब आप इस्तेमाल करते हैं फोटो एडिट के टाइम पे तो साइड में एक छोटा सा वाटर मार्क आ जाता है AI का। ऑब्जेक्ट इरेजर के साथ साथ फोटो के अंदर आपको बैकग्राउंड का ब्लर का भी ऑप्शन मिल जाता है। AI की मदद से आप ब्लर वगैरह भी कर सकते हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड के ब्लर वगैरह को भी चेंज करना है, कम ज्यादा करना है, तो वो भी आप कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ फोटोज के अंदर आपको रीमास्टर का भी ऑप्शन मिलेगा। इसे आप कह सकते हैं फोटो को एनहेंस किया जा रहा है। तो एक फोटो हमने यहाँ पे देखी, एक छोटा सा फूल है, उसके अंदर आप देख सकते हैं जो पूरी फोटो है उसमें जो ब्राइटनेस के लेवल्स हैं उसको पूरी तरीके से एडजस्ट कर रहा है। बिफोर एंड आफ्टर सीन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे AI ने काम किया है। तो अगर आपको फोटोज को एनहेंस भी करना है, डार्क सिचुएशन की फोटोज हैं तो उसे भी आप AI की मदद से बढ़िया बना सकते हैं। चलिए आते हैं अब कैमरा परफॉर्मेंस के ऊपर। ये एंड्रॉइड का किंग माना जाता है कैमरा के लिए, अल्ट्रा जो वेरिएंट होता है सैमसंग का। तो भाई ये S24 अल्ट्रा है, होना तो ये चाहिए कि इसको किंग कहा जाए। तो आइए सबसे पहले स्पेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इस बार भी मिल रहा है 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो लास्ट ईयर सेम था, साथ ही साथ 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम वाला सेंसर वो भी सेम है। इस साल सैमसंग ने 50 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो लेंस दिया है या फिर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी आप कह सकते हैं, उसके अंदर आपको 5x का ऑप्टिकल जूम दिया और 10x का डिजिटल जूम दे दिया है। तो कैमरा में जस्ट चेंज इसी सेंसर में आया है। वीडियो की बात करें तो आप इसके रियर कैमरा से 8K 30 FPS में वीडियोस बना सकते हैं एंड विद स्टेबलाइजेशन। कमाल की चीज इस बार ये हो गई है कि 8K 30 FPS की वीडियो के अंदर आप 5x में जूम करके भी वीडियो बना सकते हैं, उसी सेंसर के साथ जो इस बार इंप्लीमेंट किया गया है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। तो ये भी एक चेंज आ गया है वीडियो के अंदर। क्वालिटी काफी कमाल की निकल के आती है 8K की। साथ ही साथ 4K 60 FPS में जो आप वीडियोस बनाते थे, अब यहाँ पे आप सभी कैमराज में स्विच कर सकते हैं, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, 1x हो, 2x हो, 5x हो, 10x हो या फिर इवन जो फ्रंट कैमरा है। लाइव रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप इन सभी कैमराज में स्विच कर पाएंगे। तो ये भी काफी कमाल की चीज की है सैमसंग ने। बाकी दोस्तों इस बार आप 4K 120 FPS में स्लो मोशन की वीडियोस बना सकते हैं, तो ये भी एक चेंज आ गया है, आप कह सकते हैं अपग्रेड किया गया है। और यहाँ पर आप पोर्ट्रेट में भी वीडियोस बना सकते हैं। तो अगर आप आईफोन्स में पोर्ट्रेट वीडियोस बना रहे थे तो S24 अल्ट्रा में भी वो सपोर्टेड है। हालांकि क्वालिटी के हिसाब से मेरे लिए S24 अल्ट्रा की पोर्ट्रेट वीडियोस उतनी अच्छी नहीं थी। मुझे अभी भी आईफोन की पोर्ट्रेट वीडियोस ज्यादा पसंद आई। बात की जाए वीडियोस की क्वालिटी की, तो क्वालिटी में कोई भी भाई कमी नहीं है। काफी अच्छे से जो एक्सपोजर बैलेंस हो रहा है वीडियोस के अंदर वो काफी लाजवाब है। हमने इसे साइड बाय साइड टेस्ट भी करके देखा आईफोन 15 सीरीज के साथ, 15 प्लस हमने यूज करा एंड वहां पे मैंने ये देखा कि जो सैमसंग का कैमरा था, यहाँ पे जो एक्सपोजर बैलेंस था वो नेक्स्ट लेवल हो रहा था। इवन जो 15 प्लस का एक्सपोजर बैलेंस था वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। एंड जो ह्यूमन की स्किन टोन्स भी ये कैप्चर करता है, काफी कमाल की टोन्स निकल के आती हैं। अगर आप आईफोन्स की वीडियोस देखें तो वहां पे एक वार्मर सी टोन आती है। कुछ लोगों को वो टोन पसंद आएगी, बट मेरे हिसाब से सैमसंग S24 अल्ट्रा की जो टोन है स्किन की वो ज्यादा बढ़िया है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको इसकी वीडियो ज्यादा अच्छी लगी है या फिर आईफोन 15 प्लस के कैमरा की। फोटोज के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। अगर फोटोज पे मुझे बोलने के लिए कहा जाए
तो आधा घंटा भी कम पड़ जाएगा, इतनी सारी फोटोज हमने ली थी। बट इन शॉर्ट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसी यहाँ पे फोटोज आती हैं। सबसे पहले देखिए कि जो डिटेल्स हैं यहाँ पे काफी कमाल की आपको देखने को मिलेंगी। हमने इसे कंपेयर भी करके देखा इसके कैमरा को आईफोन 15 के साथ, 15 प्लस के साथ बेसिकली। सबसे पहली चीज जो हमने देखी कि यहाँ पे जो डिटेल्स हैं, जो शार्पनेस है S24 अल्ट्रा के कैमरा में, वो ज्यादा देखने को मिल रही है। एंड जैसा कि वीडियोस के अंदर एक्सपोजर बैलेंस काफी कमाल का है, उसी तरीके से फोटोज में भी जो लाइट बैलेंस है, जो एक्सपोजर बैलेंस है, काफी बढ़िया तरीके से करता है। ह्यूमन की जो स्किन टोन्स हैं वो भी आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त निकल के आती हैं। वार्मर साइड पे भी नहीं है, ब्लूइश टोन भी नहीं आती है, एकदम नेचुरल साइड पे मुझे यहाँ पे फोटोज लगती हैं। बट एक चीज है कि सैचुरेशन थोड़ी सी हायर साइड पे आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि रेडी टू अपलोड वाली फोटोज हैं, आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे कहीं भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर भी भाई इस बार काफी कमाल का काम किया गया है। यहाँ पे आप इस बार 5x में पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं, जो कि आप पहले नहीं कर सकते थे। तो जो 50 मेगापिक्सल का इस बार टेलीफोटो लेंस डाला गया है वो काफी काम का है। बहुत सारी पोर्ट्रेट शॉट्स हमने यहाँ पे निकाल के देखे हैं, एज डिटेक्शन काफी नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। फिर चाहे आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की फोटोज ले रहे हैं, फ्लावर्स की ले रहे हैं, या फिर जो ह्यूमन के फेसेस हैं उनमें भी जो एज डिटेक्शन है काफी बढ़िया तरीके से हो रहा है। ब्लर का जो अमाउंट है वो भी काफी बढ़िया मुझे यहाँ पे लगा। साथ ही साथ कैमरा की ऐप के अंदर आप ब्लर के अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं एडिट के सेक्शन में जाके। अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड की फोटोज भी काफी लाजवाब आती हैं। हमने बहुत सारी फोटोज लेकर के देखी हैं। कलर शूट भी यहाँ पे उतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। आप फोटोज में देख सकते हैं साइड बाय साइड कैसी फोटोज निकल के आ रही हैं मेन कैमरा की एंड अल्ट्रा वाइड शॉट्स। एंड क्योंकि एक फ्लैगशिप फोन है तो यहाँ पे जो डिटेल्स हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा के अंदर वो भी बरकरार रहती हैं। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि है इसकी जूमिंग कैपेबिलिटीज, यानी कि 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, जो जूमिंग है, वो आप किस लेवल पे कर सकते हैं। मेन पॉइंट तो वही रहता है इस फोन को लेने का कि यहाँ पे जूम काफी नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। और इस बार तो एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है काफी बढ़िया तरीके से। जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, जो एआई की इंप्लीमेंटेशन है, उससे जो जूम वाली फोटोज है ना वो काफी कमाल की आ रही है। देखिए यहाँ पे अगर हम जूमिंग की बात करें तो आप 1x पे फोटोज ले सकते हैं, 3x पे ले सकते हैं, 5x पे ले सकते हैं और 10x पे ले सकते हैं। ये ऑप्टिकल जूम्स हैं। इसे आप कह सकते हैं कि लॉसलेस जूम हो रहा है, कोई भी यहाँ पे क्वालिटी में डिग्रेडेशन नहीं आएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आप डिजिटली जूम करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आप 30x में फोटोज ले सकते हैं और इवन 100x तक ये जूम चला जाता है। हमने अभी बहुत सारी फोटोज लेकर के देखी हैं, 100x के ऊपर भी बहुत सारे शॉट्स निकाले हैं। आप देख भी सकते हैं किस तरह की यहाँ पे क्वालिटी निकल के आ रही है। जब फोटो पे जूम नहीं किया गया है तो कैसी फोटो है, और जब 100x जूम कर दिया है तो वो फोटोज कैसी बन जाती हैं। इतना जूम करने के बाद भी आप देख पाते हैं कि भाई इतनी दूर क्या है। प्रोसेसिंग के थ्रू फोटोज काफी कमाल की हो जाती हैं। एंड दोस्तों आप चांद की फोटोज तो कभी भी नहीं भूल सकते इस फोन से लेना, तो फोन ले लीजिएगा, सबसे पहले जाइएगा छत पे एंड ऐसे करके चांद की फोटो ले सकते हैं। 100x पे ये जाता है। एंड मैंने नोटिस करा कि 100x पे जब आप फोटोज लेते हैं तो एक जगह पे जो एक कैमरा है वो स्टिल हो जाता है। कुछ ट्रैकिंग का सिस्टम वहां पे अप्लाई होता है, आपकी फोटोज एकदम एक जगह पे स्टिल हो जाती है। उसके बाद आप कैप्चर करिएगा फोटोज को तो काफी अच्छी फोटोज डिटेल्स वाली देखने को मिलेंगी। बाकी दोस्तों जो चांद होता है वो प्रोसेसिंग के थ्रू आपको दिखाया जाता है, तो उसमें थोड़ी सी जुगाड़बाजी चलती है। फ्रंट कैमरा के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। वीडियोस आप ले सकते हैं 4K 60 FPS में विद स्टेबलाइजेशन। एंड आजकल जो हमारी व्लॉगिंग है, शोशेबाज व्लॉग्स पे जो व्लॉग जाते हैं उसमें हम इसी को टेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो लास्ट के 2 व्लॉग आए हैं वो 4K 60 FPS फ्रंट कैमरा से ही बनाए गए हैं। वीडियो की क्वालिटी काफी कमाल की निकल के आती है। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हायर साइड पे है अगर आप देखें इसको आईफोन 15 के साथ कंपेयर करके, क्योंकि अभी तक हम आईफोन के कैमरा को यूज करते आ रहे हैं तो भाई फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो कंपेरिजन आएगा बीच बीच में। वीडियोस लेकिन सही में मुझे काफी कमाल की लगी इसके फ्रंट कैमरा की भी। एंड स्पेशली जो माइक्रोफोन है वो आपकी जो वॉइस है उसको बढ़िया तरीके से कैप्चर करता है। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर इसके माइक ने परफॉर्म किया है। चलिए फोटोज के ऊपर आ जाते हैं। इसकी जो फ्रंट कैमरा की फोटोज हैं, जो सेल्फीज आप लेंगे इसके साथ, वो कैसी निकल के आ रही हैं। बहुत सारी फोटोज कैप्चर करके हमने देखी हैं, नॉर्मल शॉट्स भी लिए हैं, कुछ पोर्ट्रेट्स भी लिए हैं। एंड वहां पे स्पेशली जो डिटेल्स हैं उसमें इसने लाजवाब परफॉर्म किया है। मैंने इसे कंपेयर करके देखा आईफोन 15 प्लस के साथ, वहां पे भी 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, बट डिटेल्स में वहां पे कमी थी और S24 अल्ट्रा वहां पे आराम से जीत रहा था। तो मानना पड़ेगा कि फ्रंट कैमरा के अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट्स आई हैं, फिर चाहे आप पोर्ट्रेट शॉट्स लें या फिर नॉर्मल सेल्फी लें। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का चिपसेट। इस साल सैमसंग ने S24 और S24 प्लस को कुछ कंट्रीज में एक्सिनोस के साथ लॉन्च किया है, जिसके थ्रॉटलिंग के चर्चे बहुत दूर दूर तक फेमस हैं। बट इस बार बताया जा रहा है कि उसको भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है उस चिपसेट के साथ S24 S24 प्लस को, तो आप देख भी सकते हैं क्या कुछ हालात हैं उसके साथ। बट यहाँ पे 8 Gen 3 है, काफी तगड़ी परफॉर्मेंस निकल के आ जाती है। S24 अल्ट्रा 12 GB रैम से स्टार्ट हो जाता है, 1 TB तक की आपको यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिल जाती है। LPDDR5X की रैम आ जाती है, स्टोरेज UFS 4.0 का है। स्टोरेज का
टेस्ट भी हमने करके देखा है, आप देख सकते हैं काफी कमाल की स्पीड निकल के आती है। एंटूटू के स्कोर्स की बात की जाएगी तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन के आसपास हिट करते हैं, 1.9 मिलियन आप कह सकते हैं जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं। थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी भाई इसने काफी कमाल का परफॉर्म किया है, 80% तक का इसका सीपीयू थ्रॉटल हुआ है, आप देख भी सकते हैं ग्राफ ऑलमोस्ट ग्रीन है। थ्रॉटलिंग टेस्ट को मैंने काफी बार रन करके देखा ये चेक करने के लिए क्या ये रेड कलर के ग्राफ में जा रहा है या फिर नहीं, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा कोई भी थ्रॉटलिंग का इशू देखने को नहीं मिला। गेमिंग की बात करते हैं, यहाँ पे आप BGMI की गेम प्ले कर सकते हैं और इस बार सैमसंग ने गेमिंग को काफी ज्यादा प्रमोट भी किया अपने लॉन्च इवेंट में। रे ट्रेसिंग की काफी सारी बातचीत की गई, अब वो तो वक्त बताएगा कि रे ट्रेसिंग वाली जो गेम्स आएंगी उनमें कैसा परफॉर्म करेगा। बट अभी BGMI के अंदर हमने देखा 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, आप डायरेक्टली 90 FPS में गेम प्ले कर सकते हैं स्मूथ ग्राफिक सेटिंग्स पे। वहां पे भी गेम प्ले का एक्सपीरियंस काफी कमाल का है। मैक्स सेटिंग्स की बात करें तो अल्ट्रा HD अनलॉक्ड है विद अल्ट्रा FPS, वहां पे भी मैंने गेम प्ले किया एंड भाई काफी कमाल का एक्सपीरियंस था। इस बार सैमसंग ने जो हीटिंग है उसके ऊपर काफी अच्छे से ध्यान दिया है कि ये हीट ना करे, इसके लिए वेपर कूलिंग चैम्बर जो है उसे 1.9x बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से जो हीटिंग है अब वो और भी ज्यादा कम हो गई है। तो अगर आप एक गेमर हैं, बहुत देर तक भी गेम प्ले करेंगे S24 अल्ट्रा के ऊपर, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस इस बार खराब नहीं होगा। जायरोस्कोप भी अच्छे से काम कर जाता है, तो अगर आप जायरो वाले यूजर हैं तो यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस है। इसका जो डेडिकेटेड गेम प्ले वीडियो है वो भी बहुत ही जल्द आएगा, तो वहाँ पे हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, कितने FPS ड्रॉप हो रहे हैं, क्या कुछ गेम प्ले का एक्सपीरियंस है अगर देर तक गेमिंग करी जाएगी। बाकी दोस्तों परफॉर्मेंस लाजवाब है, ऐसा कोई भी लैग वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। S24 अल्ट्रा ये फोन है, ऐप्स की ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड भी काफी ज्यादा और स्मूथ कर दी गई है। One UI है तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बैटरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको इस बार भी 5000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ ही साथ 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी। वायरलेस चार्जिंग के लिए आप ये सैमसंग का वायरलेस चार्जर यूज कर सकते हैं, हमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था क्योंकि प्री ऑर्डर किया था हमने। बाकी आप लेने जाएंगे 4-5 हजार रुपए का आता है। इसका भी एक सोचा है कि ये सैमसंग के जो चार्जर्स होते हैं ऑफिशियल चार्जर्स उनको ही सपोर्ट करता है। हमने OnePlus का चार्जर लगाया, वायरलेस चार्जिंग हुई नहीं। Type-C का पोर्ट यहाँ पे दिया गया USB 3.2 Gen 1 का एंड ये डिस्प्ले के आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। बैटरी बैकअप की जहां तक बात है, हमने इसकी टेस्टिंग करी है, यहाँ पे आपको क्वाड HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है, तो हमने यहाँ पर फुल रिजोल्यूशन में इसको टेस्ट किया, तो वहां पे जो बैटरी थी वो बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी क्योंकि पिक्सल सारे ऑन हो जाते हैं डिस्प्ले के और ये सारे बैटरी को चूसने लगते हैं। मैंने बाद में ध्यान दिया कि बैटरी इतनी जल्दी क्यों नीचे जा रही है, 5 घंटे के आसपास का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला, जबकि मैंने कोई ज्यादा गेमिंग वगैरह भी नहीं करी थी। सेटिंग्स में जाकर के हमने फिर इसको फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन पे सेट कर दिया, उसके बाद जो बैटरी थी वो बचने लग गई। उसके बाद ये आराम से जा रही थी 6 से 7 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम के साथ। बाकी डिटेल में टेस्ट करके देखेंगे इसकी बैटरी को, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको हमारे पास आए हुए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए। कनेक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट 5G के बैंड्स मिलेंगे, फ्लैगशिप फोन है भाई, कोई भी कमी नहीं है। अब यहाँ पे सैमसंग ने दे दिया है Wi-Fi 7 का सपोर्ट, जो कि आपको किसी भी और स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, NFC यहाँ पे दिया गया है, साथ ही साथ सैमसंग का जो आपको क्विक शेयर है उसका भी फीचर मिलता है। वैसे One UI के बहुत सारे फीचर्स हैं, उनके ऊपर अगर बातचीत की जाए डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा। लिंक टू विंडोज मिल जाता है, सैमसंग डेस्क का सपोर्ट है, इस तरीके से बहुत सारे UI के फीचर्स भी हैं। कॉलिंग का भी जो एक्सपीरियंस है काफी लाजवाब निकल के आ जाता है, बैकग्राउंड की नॉइस वगैरह को बहुत बढ़िया तरीके से काटता है, एकदम फ्लैगशिप लेवल की आपको यहाँ पे कॉलिंग की क्वालिटी मिलती है। माइक्रोफोन्स यहाँ पे 3 दिए गए हैं कॉलिंग को बेहतर बनाने के लिए। सेंसर्स के ऊपर आते हैं, S24 अल्ट्रा में सारे ही सेंसर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, किसी भी इंपॉर्टेंट सेंसर की कमी नहीं है क्योंकि एंड्रॉइड का किंग फोन। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपको काफी लाजवाब मिलता है यहाँ पे। फ्लैगशिप फोन है सैमसंग का, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के सपोर्ट के साथ आता है और लाउडनेस में कोई भी कमी नहीं है। बहुत सारी हमने यहाँ पे सॉन्ग्स प्ले करके देखे, गेमिंग के दौरान भी इसको टेस्ट करा फुल वॉल्यूम पे और काफी कमाल की आवाज थी। एक होती है क्रिस्प ऑडियो, तो क्रिस्पी ऑडियो अगर आपको पसंद है तो फ्राई टाइप की तो काफी अच्छी यहाँ पे आएगी। सो ये था दोस्तों गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का एक डिटेल रिव्यू, जहाँ पे AI की बहुत सारी बातचीत हमने डिटेल में जानी है, सीखी है, किस तरीके से AI के फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं S24 अल्ट्रा में, सारी चीजों में बातचीत कर ली गई है। बाकी लॉन्ग टर्म में देखना होगा कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है S24 अल्ट्रा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी इसको यूज करते हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है, बट फिर भी हमने बहुत सारी चीजें इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों का बजट है 1 लाख 1.2 लाख के आसपास, तो आप आराम से जा सकते हैं गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के साथ, अगर आपको चाहिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन। इवन ये आईफोन को भी बीट करता है बहुत सारे एरियाज में। बाकी डिटेल में कंपैरिजन वगैरह करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, एंड चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।